नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से आपके सामने एक नई सोच, अपना एक नया व्यू इस क्यूनेट फ्रॉड के लिए मैं काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स रिसीव करने के बाद मैं आपके सामने कुछ नई चीज़ें लेके आया हूँ। जैसा कि आप मेरे इस वीडियो में आप सब्जेक्ट लाइन देख रहे होंगे या इसका टैग लाइन देख रहे होंगे, डूज एंड डोंट्स आफ्टर ट्रैपिंग। 1 मंथ हो गए मुझे लास्ट वीडियो बनाए हुए। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं कोई ऐसा कुछ नहीं है कि मैं प्रोफेशनल वे के लिए ये सारे वीडियोस बना रहा हूँ। बेसिकली मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आती हैं, कि सर कुछ आप नया अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए, जो क्यूनेट का फ्रॉड हो रहा है और किस तरह से आपके पास आ रही हैं, किस तरह की स्टोरीज आ रही हैं। तो उन्हीं में से मैंने दो स्टोरीज मैंने अभी पिक करी हैं। पहले मैं उनको बताता हूँ एंड उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए आफ्टर टैपिंग द क्यूनेट फ्रॉड। नमस्कार दोस्तों, मैं पुर्णेंदु घोष और लास्ट 2.5 ईयर से मैं क्यूनेट विक्टिम्स को हेल्प कर रहा हूँ। मोर देन 1000, उससे भी ज़्यादा क्यूनेट विक्टिम्स मुझसे कांटेक्ट कर चुके हैं। बहुत लोगों के पैसे मेरे गाइडेंस से निकले हैं। बहुत लोग इस बात से खुश हैं कि उनको एक सही तरीका पता चल रहा है इन फ्रॉडस्टर्स के से लड़ने का। दो स्टोरी जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, अभी हाल ही में हुआ है। एक तो दिल्ली का केस है। उसमें क्या हुआ कि सगे मामा के लड़के ने अपने ही ममेरी बहन, मामा की अपने ही जो कज़न सिस्टर कह लीजिए जिसको आप, उसको उसने धोखा दे दिया और उससे करीब 1,80,000 रुपये उसने ले लिए और कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने विश्वास पे उनको दे दिया और इस तरह से समय निकलता गया। 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए। जब उन्होंने पूछना शुरू किया तो बोले कि नहीं, बहुत ही अच्छा बिजनेस है, इंटरनेशनल है, जैसे कि ये बोलते हैं। और फिर उसके बाद टाइम निकल गया एंड जब इनको पता चला कि ये क्यूनेट है, अच्छा इसी बीच में उन्होंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवाए उनसे और उसके कुछ दिनों बाद इनको पता चला कि ये कुछ क्यूनेट टाइप की चीज़ें कर रहे हैं और इनकी भी वो ख़रीदा गया था। इंटरनेशनल पोर्टल से इनकी परचेजिंग करी गई थी, जो कि इनको नहीं पता था। इनकी जो ईमेल आईडी थी वो भी फेक बनाई गई थी। और उसके बाद जब इनको पता चला तो ये इन्होंने उनसे बात करी और फिर सब कुछ खुल के आया। तो मेरा जो मतलब बहुत ही ये हार्ट टचिंग था, क्योंकि वो जो अपनी जो कज़न सिस्टर को उसने जो इस तरह से बेवकूफ़ बनाया था, उससे मेरी बात होती है, कंटिन्यूसली बात होती है। और दीज पीपल आर वेरी इनोसेंट, बहुत ही सीधे साधे लोग हैं। और जो उनका भाई है, इतनी चालाकी खेला। बेसिकली वो अपने दिमाग से चल ही नहीं रहा था, वो उनके जो सो कॉल्ड सीनियर्स हैं उनके दिमाग से चल रहा था। और ये मेरे पास लास्ट 4 मंथ से है। मैं उनको मतलब वो मुझसे शेयर करते हैं, मैं उनको कुछ गाइडेंस दिया था। अभी ये है उसका जो मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ। नाउ दैट पर्सन इज एग्रीड टू पे ऑल द मनी। काफ़ी प्रेशराइज किया गया दिल्ली पुलिस से भी, क्राइम ब्रांच से भी। तो उससे हुआ क्या कि पैसे तो उसको देना ही पड़ रहा है, साथ में एक इतना प्यारा सा रिश्ता था वो ख़त्म हो गया ज़िंदगी भर के लिए। इसी तरह सेम केस एक और हुआ है। उसमें भी क्या हुआ है, ये आपका हिमाचल प्रदेश का है। बहुत सीधे लोग हैं, पड़ोस में होते हैं, जो बचपन में बच्चे होते हैं आपस में मिलते हैं पड़ोसियों के साथ और धीरे धीरे उनसे एक रिलेशन हो जाता है। ऐसे ही वो उनकी कहने को तो वैसे पड़ोसी की लड़की थी, लेकिन वो उसको अपनी बहन से भी ज़्यादा मानता था। और उसने अपने भाई को, कहने का मतलब है वो तो वैसे नेबर ही है, लेकिन जो उसका कहना था कि वो मेरी सगी बहन से ही बड़ी है, उसने उसको करीब 3 लाख रुपए का इस तरह से फ्रॉड में फंसा दिया। ये केस मुझे पता चला अभी 15-20 दिन पहले। इस केस में यूनिक एक चीज़ थी कि पैसे लेने के बाद 12 तारीख को 12 को उससे पैसा लिया। 30 को कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहा है और 13 को ही ऑर्डर परचेस हो गया, और वो भी इंटरनेशनल पोर्टल से। तो
तब तक उसके बाद कुछ नहीं था, फेक ईमेल आईडी बनाई गई, सब कुछ बनाया गया, उसको कुछ पता ही नहीं है। 3 लाख रुपए उसने दे दिए क्योंकि उसकी बहन उससे मांग रही थी बिजनेस के लिए। जब उसको पता चला कि ये क्या है, तो उसने बोला कि भाई, तो उसने 1 जून को उसका, सॉरी 1 जून भी नहीं, 12 जून को उसका जो फेक ईमेल आईडी है उसका पासवर्ड दिया और बोला कि इसको देख लो। जब उसने खोला तो उसका सर चकरा गया। उसमें क्या क्या सारी चीज़ें खरीदी गई थी, इंटरनल वर्चुअल गिफ्ट्स थी सारी, बकवास वाली जो जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। फिर उसने उससे पैसे मांगना शुरू किया, तो उसने उसको धमकी देना शुरू कर दिया। और धमकी में भी क्या क्या चीज़ लिखी उसने, बहुत ही उल्टे सीधे वर्ड्स लिखे। अब इससे क्या हुआ कि अ, एक बहुत ही अच्छा रिश्ता था, हाँ, वो ख़त्म हो गया। क्यूनेट वाले यही करवा रहे हैं। वो बोलते हैं कि आप रिश्तों को ख़त्म कर दीजिए, कैसे भी करके बिजनेस लेके आइए, किसी को भी धोखा देना पड़े, आप अपने फादर को धोखा दे दो, आप अपने भाई को दे दो। हाँ, वाइफ को बोलते हैं कि हस्बैंड से छुपा के काम करो, हस्बैंड को बोलते हैं वाइफ से छुपा के काम कर दो, करो। तो ये इनका है, इनका एक पॉलिसी है। ये अपने ट्रेनिंग में इसको लोगों को बताते हैं। तो ये 2 केस था। एक में भाई ने बहन को मतलब बेवकूफ़ बना दिया, फ्रॉड कर दिया, और उसका वो भी पैसे देने के लिए तैयार हो गया। प्रेशर बढ़ा, पुलिस केस हुई, सब कुछ हुआ। पुलिस ने बुलाया, क्राइम ब्रांच ने बुलाया, और बहुत अच्छी तरीके से उसकी खबर ली गई। तैयार है अब वो। दूसरा ये वाला भी केस है, इसमें भी पैसे वो पूरा क्या पूरा पैसे देगी। 3 लाख लिया है तो 3 लाख देगी। क्योंकि अभी भी, लेकिन वो जो बंदा है वो अभी भी बोल रहा है कि नहीं सर, बस ये मान जाए, इतना ही काफ़ी है, हमने तो उसको बहन बनाया था, लेकिन इसने मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया है, कुछ भी बिना बताए हुए। ये तो 2 केस हो गया जो कि मुझे बहुत ही ख़राब लगा। मतलब कहने का मतलब है कि जब मैंने सुना, जिनके साथ ये हुआ, उनके मतलब मन बहुत ख़राब था। क्योंकि बहुत बचपन से सब साथ में खेल के बड़े हुए थे, साथ में एक ही मोहल्ले में रहना, हर वक्त आना जाना। और जब बड़े हो गए तो इस तरह से क्यूनेट के लोगों ने ब्रेन वॉश करके प्रॉपर तरीके से, और इस तरह से अपने लोगों के बीच में ही इस तरह से एक दरार पैदा कर दी, और इस तरह से एक चालाकी खेल करके पैसे लूट लिए। इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। नाउ कम टू द पॉइंट, मैं आता हूँ डूज एंड डोंट्स आफ्टर ट्रैप। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप एक बार जब ट्रैप हो गए, पैसे आपके चले गए, अब तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्या करना चाहिए। जैसे ही जिस दिन आपको रियलाइज होता है कि यस, आपके पैसे फंस गए हैं और आपको इन्होंने बिल्कुल पूरी तरह से फंसा लिया है, और आपके दिमाग एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि हाँ जी, हो गया, आपके साथ धोखा हो गया, अब आपने गलती कर दी है। तो क्या करना चाहिए वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ये करना चाहिए, पॉइंट नंबर 1, कि आप अपना जो आपने पैसे दिए हैं, उन पैसों के हिसाब से आपको क्या सामान मिला है उसका हिसाब करना चाहिए। आपको देखो, जैसे ही आप हिसाब करोगे आपको तुरंत पता चलेगा कि बहुत सारे पैसे इन्होंने अपने जेब में रखे हुए हैं, जो कि ये अपने पॉकेट में रह करके उसकी पार्टियां करते हैं, उसी से घूमते फिरते हैं, यही इनका मेन बिजनेस है। तो सबसे पहले वो पैसे का आप हिसाब कीजिए, आपको मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा। सेकंड पॉइंट ये है, ये तो आप एक बार कर लोगे। सेकंड पॉइंट ये है कि आप पहले देखिए कि आपकी जो ईमेल आईडी है वो रजिस्टर्ड आपकी ओरिजिनल ईमेल आईडी ही है या उन्होंने कुछ फेक बनाई है। ये कैसे चेक करोगे आप? अगर आपके ओरिजिनल ईमेल आईडी पे क्यूनेट से मेल्स आई होंगी, दैट मीन्स कि आपकी ओरिजिनल आईडी को इन्होंने यूज़ किया है। अदरवाइज इन्होंने कोई फेक ईमेल आईडी बनाई है। तो उस केस में क्या करोगे? जैसे ही आपको पता चला, अगर आपकी ओरिजिनल ईमेल आईडी है देन इट इज़ ओके। अगर आपकी नहीं है ओरिजिनल ईमेल आईडी, तो फिर आप बोलने नहीं जाओगे, आप अपने अपलाइनर को पूछने नहीं जाओगे। आपको क्या करना है, सीधे सीधे एक मेल करनी है इंडिया सपोर्ट सेंटर एंड ग्लोबल सपोर्ट सेंटर को, और उसमें अपना एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड अपने हाथ में लेके, सेल्फी पैन कार्ड इसको बोलते हैं ये लोग, सेल्फी पैन कार्ड लेकर के आप एक रिक्वेस्ट भेज दीजिए कि दिस इज़ माई आईआर नंबर और ये मेरा डॉक्यूमेंट्स है। मेरे अपलाइनर ने, क्लियर लिखिए कि आपके अपलाइनर ने आपकी फेक ईमेल आईडी बनाई है और आपके साथ उसकी लॉगिन क्रेडेंशियल शेयर नहीं किया है। फेक ईमेल आईडी एक बहुत बड़ा क्राइम है।
मैं मेरे साथ 1000 लोग जुड़े हुए हैं अभी भी। मुझसे बहुत लोगों से बात होती है, उनको मैं बोलता, वो लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन लाइटली मत लीजिए। फेक ईमेल आईडी क्रिएशन इज़ द बिग क्राइम, साइबर क्राइम में आता है। इसको आप साइबर क्राइम में एफआईआर कीजिए इमीडिएटली जैसे ही पता चलता है, और फिर आप इसको क्यूनेट से चेंज करवाइए। उनको रिक्वेस्ट जैसे ही देंगे आप, वो विद इन 24 आवर या 48 आवर्स के अंदर वो चेंज कर देंगे। उनको बोल दीजिए कि ये मेरी, दिस इज़ माई ओरिजिनल ईमेल आईडी, एंड जो भी आपका ईमेल आईडी क्रिएट किया है फेक, वो फेक है, और उसके उस ईमेल आईडी से अगर कोई भी मेल जाता है तो उसको कंसीडर ना करें। 2 पॉइंट हो गया। एक तो मैंने बता दिया पैसे का हिसाब, दूसरा मैंने बता दिया ईमेल आईडी क्रिएशन, तीसरा एक और है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने साइन करा है तो आप उसको चेक कीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी उन्होंने आपको दी है या नहीं दी है। अगर दी है तो किस डेट में साइंड है, ये एक चीज चेक कर लीजिए। फोर्थ पॉइंट है कि आपके जो भी क्यूनेट पोर्टल का लॉगिन अगर आप ओपन कर रहे हो तो उसका पासवर्ड तुरंत चेंज कर दीजिए। आपको पता चल गया कि आप ट्रैप्ड हो गए हो और आपका क्यूनेट पोर्टल का लॉगिन आप खुल रहा है, उसका पासवर्ड इमीडिएटली चेंज कीजिए आप, इमीडिएटली। इनके पास दो चीज़ें होती हैं खेलने को, एक होता है क्यूनेट पोर्टल लॉगिन, वो अपने हाथ में रखते हैं, दूसरा होता है आपकी रजिस्टर्ड लॉगिन जिसके साथ वो खेलते रहते हैं। ये दो चीज़ अगर आपने इनके हाथ से छीन ली तो फिर इनकी, मतलब ये कुछ कर ही नहीं सकते, इनके बस में ही नहीं है वो कोई भी। मतलब कहने का मतलब ये बड़ा मतलब ये बहुत शो करते हैं आपके सामने, जैसे ही आप रिफंड के लिए मांगोगे बोले हाँ मैं करवा दूंगा, ऐसे बोलते हैं जैसे कि ये मतलब बहुत बड़े क्यूनेट, शायद इनके ही पापा की कंपनी है, हाँ वो करवा देंगे। ये कोई भी करवा सकता है, आप खुद भी कर सकते हो। तो वो उसमें कोई वरी होने वाली बात नहीं है, इनसे कोई ज़रूरत नहीं पूछने की। आपकी ईमेल आईडी चेंज हो जाती है, आप कॉन्टैक्ट एक बार देख लो, और देखने के बाद उसको अच्छे से रीड कर लीजिए। अगर नहीं है कॉन्ट्रैक्ट तो ये भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। ये पॉइंट्स आप लिखिए। फोर्थ पॉइंट में मैं आता हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास, आपको पता चल गया आप ट्रैप हो गए हो और आपने ये सारी 3 पॉइंट्स देखी, पहला पैसे का देखा, आपने हिसाब मिलाया, दूसरा आपने देखा कि आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो सेम है या नहीं, सेम अगर नहीं है तो आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी चेंज हो जाएगी। थर्ड आपने देखा कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका आपके पास है या नहीं, और है तो उसमें किस डेट में साइन है, उसको पूरा एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। फोर्थ पॉइंट आते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास आइटम क्या आया हुआ है। अगर आपके पास आइटम नहीं आया हुआ है तो उसको रिसीव मत कीजिएगा। अगर आ गया है तो ये मान के चलिए उसको एक दिन भी आप यूज़ नहीं करेंगे। घड़ी है तो उसको नहीं पहनेंगे, उस घड़ी को एज इट इज़ रख लीजिएगा। किसी ने पहन लिया तो ये मान के चलिए वो उसको यूज्ड मानेंगे, और उनको पता चल जाता है बिकॉज वो लोग बिल्कुल माइक्रोस्कोप से देखते हैं। अगर उसमें एक बूंद भी पसीने का अगर उनको मिल गया तो वो बोल देते हैं ये यूज्ड है। तो इसलिए आप हर चीज़ संभाल के रखिए, डिब्बे के साथ रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आपको उसको रिटर्न करना पड़ेगा तो आपको पूरी तरह से पैक करके कोरियर में रिटर्न करना पड़ेगा। 4 पॉइंट हो गए। फिफ्थ पॉइंट आपका है, ये सारे आपको देखने हैं जैसे ही आपको रियलाइज़ होता है। फिफ्थ पॉइंट एक सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पता चल गया कि यस आप ट्रैप्ड हो गए हो, आपने ये चारों पॉइंट देखे। पांचवा पॉइंट है, इमीडिएटली आप एक मेल कीजिए अपलाइनर को और उनको बोलिए कि इस डेट में आपने इनको पैसे दिए। हाँ आपने ये बिजनेस के नाम पे हमसे, हमारी एक तो बिजनेस आपने मुझे पूरी तरह से बताया नहीं, रिफंड पॉलिसी नहीं बताई, मतलब एक प्रॉपर मेल लिखिए। और उस मेल में जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं, स्पेशली क्राइम ब्रांच, साइबर सेल, और आपके जो आपके एरिया के सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं या सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, सबको सीसी में रख के मेल कीजिए आप। और जैसे ही आप मेल करोगे इनके फ़ोन कॉल्स आना शुरू हो जाएंगे। फ़ोन कॉल पे आप बात करो, लेकिन हर एक बात पे उनको बताइए कि मेल का रिप्लाई चाहिए, क्योंकि ये लोग अवॉइड करते हैं मेल का रिप्लाई देने में। ठीक है। इसके अलावा 6 पॉइंट एक और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको पता चल गया आप ट्रैप्ड हो, और ये सारी चीज़ें, फेक ईमेल आईडी बनाना या आपको रिफंड पॉलिसी नहीं बताना, बहुत सारी चीज़ें, ये सारा जो आपने पता चल गया, आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो गया। उसके बाद आपको करना क्या है कि एक एप्लीकेशन इमीडिएटली, वर्बल कुछ नहीं, आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, लिख करके लोकल पुलिस थाने में अपलाइनर के नाम से और क्यूनेट के नाम से एक कंप्लेंट करना है, कंप्लेंट। और वो कंप्लेंट की रिसीविंग भी लेनी है लोकल थाने से।
इससे क्या होगा कि ये पता चल जाएगा पुलिस को कि आपके साथ घटना घटी है, लोगों ने फ्रॉड करी है, पैसे ले लिए हैं और आपको बेवकूफ़ बना दिया है। ट्रस्ट की वजह से आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, लेकिन फिर भी आपने कंप्लेंट दे दी पुलिस को, वो रिटन प्रूफ रहेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स मेरे दिमाग में थे और इन पॉइंट्स को आप अगर अच्छे तरीके से एनालाइज करके अगर आप इसको सही वे पे, सही राइट वे में अगर आप लेके चलेंगे तो डेफिनेटली आप हमेशा ये मान के चलिए कि आपका पैसा कोई रोक नहीं सकता है। अब मैं आता हूँ डोंट्स पे। ये तो डूज था कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये नहीं करना चाहिए कि अपने अपलाइनर से बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए। बात इन द सेंस कि हाथ जोड़ करके मेरे पैसे दे दो, मेरे पैसे दे दो, मेरे पैसे दे दो, ये सब वो नहीं देंगे आपको। आपके सेंटिमेंट इमोशंस की कोई कीमत नहीं है, वो गाइडेड होते हैं, उनका दिमाग पूरी तरह से गाइडेड होता है किसी और के उसमें। तो आपको इस तरह से हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के मांगना नहीं है। आप क्या कर सकते हो कि आप उनको मेल कर सकते हो, और मेल भी 1 to 1 नहीं, मेल में सीसी में जितने पुलिस ऑफिसर्स हैं, 500 600 जितने पुलिस ऑफिसर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, नहीं ऑल ओवर इंडिया भी नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड, आप जहाँ जहाँ मलेशियन पुलिस, दुबई पुलिस, सिंगापुर पुलिस, हांगकांग पुलिस, हर जगह की इंटरपोल, जितने भी हाईली डेजिग्नेटेड पर्सन्स हैं सबकी मेल आईडीज आप गूगल से निकालिए और सबको सीसी रख करके उनको मेल कीजिए। मेल करके रुकना नहीं है, मेल करके नेक्स्ट डे फिर फॉलो अप करना है, फिर रिमाइंडर्स डालना है। तो ये आपको करना है। अगर जैसे ही आप को पता चल जाता है कि आप ट्रैप हो गए हो, ये नहीं करना है कि आप जाके, मैं बोल रहा हूँ डोंट्स, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये नहीं करना चाहिए कि आप अपलाइनर के सामने जा करके हाथ पैर जोड़ेंगे कि पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो। सेकेंड पॉइंट आता है क्या नहीं करना चाहिए। कभी भी आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन अगर आप कर रहे हैं तो कीप इन योर माइंड वन थिंग, वो आपकी हर कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप अपने मुंह से कभी भी कोई भी एब्यूजिव वर्ड, किसी तरह का गुस्से में आप जो कुछ भी बोल जाएं, वो कभी भी मत करिएगा। क्योंकि इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर बंदा आपसे पैसे मांग रहा है तो उसको किसी तरह से किसी दूसरे केस में घुमा दो। और नॉर्मली ये बहुत मेरे पास इस तरह से रिपोर्ट्स आई हैं कि बंदों को जो भी, जिसने भी पैसा इस तरह से मांगा, गुस्से में मांगा या कुछ भी, उसके ऊपर इन लोगों ने कुछ एलिगेशंस लगा करके और केस को बिल्कुल घुमा दिया। तो डोंट्स में सेकंड पॉइंट ये होता है कि आप बिल्कुल भी अपने दिमाग को ठंडा रखिए, काम रहिए, जो भी करना है आप रिटर्न में कीजिए। थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, उनके हाथ में जो भी अपलाइनर है, जो भी है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपके सामने शो करेंगे कि बहुत वो काम करवा देंगे, हाँ जी आपके पैसे वापस करवा देंगे या हम आपके पैसे वापस नहीं करवाएंगे, वो ऐसा बोलेंगे। वो आपको कॉन्ट्रैक्ट की धमकी देंगे कि आपने लीगल डॉक्यूमेंट, ये लीगल वर्ड बहुत यूज़ करते हैं, बहुत यूज़ करते हैं। तो आपको इस चीज़ की आपको थ्रेटनिंग दी जाएगी, आपने लीगल डॉक्यूमेंट साइन किया है, ये किया है, वो किया, बहुत सारी चीज़ें बताएंगे ये। तो आपको क्या नहीं करना है, आप इनकी बातों को सुन करके तैस में आकर के, गुस्से में आकर के ये मत बोल दीजिए कि हाँ जी हम भी आपको देख लेंगे, लीगल कोर्ट में हम देख लेंगे। ये आपको जो करना है शांत रहिए, बिल्कुल आप अपने दिमाग में प्लानिंग कीजिए, क्योंकि ये लोग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर रहे हैं और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो भी करता है उसको ऑर्गेनाइज तरीके से ही जवाब देना जरूरी होता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत, तो डोंट्स में 2 पॉइंट हो गया। तीसरा मैंने ये बताया कि आप अपने पत्ते बिल्कुल मत खोलिए कि आप क्या करने जा रहे हो, आपका क्या प्लानिंग है, बिल्कुल भी मत कीजिए आप। तो 3 पॉइंट हो गए। चौथा एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट जो कि मुझे लगता है कि आप मैक्सिमम लोग ये गलती कर रहे हैं, और वो ये है कि जैसे ही उनको रियलाइज़ होता है कि वो ट्रैप हो गए हैं, तो जो भी अपलाइनर है जिसने अपने पर्सनल अकाउंट में पैसे लिए हैं या जिसने भी उनकी फेक ईमेल आईडी बनाई है, उसको एक बार जैसे ही बोलता है वो उसको इमोशनली, बहुत इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू करता है। लाइक, अरे
परेशान क्यों हो रहे हो? मैं हूं ना। मैं हूं ना, मैं साथ में मिलके बिजनेस करेंगे, साथ में मिलके खूब पैसे कमाएंगे। अरे चिंता ना करो। अरे क्यों जा रहे हो? किसने भड़का दिया आपको? किसने बोल दिया आपको? कहाँ से नेगेटिविटी आ गई? ये जो टर्म्स जो यूज करते हैं ना, इन इन टर्म्स से बचिए, कन्विंस मत होइए। ये पूरा कोशिश करेंगे, जैसे ही आपने एक बार उनको लग गया कि ये बंदा पैसे वापस मांगना चाह रहा है या बिजनेस नहीं करना चाह रहा है, उससे निकलना चाह रहा है, तो ये तुरंत आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। तो कन्विंस नहीं होइएगा, क्योंकि अगर आपने सोच लिया कि भाई बस आपको समझ में आ गई ये कोई बिजनेस बिजनेस नहीं है, ये एक कमीशन खोरी का है, घटिया और थर्ड क्लास सामान ये लोग आपके थ्रू बिकवाते हैं। पहले आपको बेचेंगे, फिर आपको बोलेंगे और लोगों को फंसाओ, उनको बेचो, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में। दो कौड़ी के सामान होते हैं इनके। तो कन्विंस मत होइएगा। मेरे पास तो 4 पॉइंट मैंने बता दिए। मैं एक्चुअली बहुत मेरे अंदर इतनी सारी चीज़ें मुझे पता रहती हैं, इतने लोगों से मेरी बात होती है डेली बेसिस पे, तो मुझे लगता है सब मैं बता दूं एक ही वीडियो में। तो ये 4 पॉइंट बहुत ध्यान में रखना है, और आपको अपनी बात को एस्केलेट करना है, अपने तक लेके नहीं बैठना है। आप इसको इतना एस्केलेट कीजिए हर एक जगह पे, फेसबुक पेज, ट्विटर पे, इसके अलावा 500 लोगों को रोज ईमेल करना, क्राइम ब्रांच में, साइबर सेल में, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में। और आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि क्यूनेट के ऊपर ऑलरेडी केस स्टार्ट हो चुका है। एनसीएलटी कोर्ट में मोर देन 1000 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। और एनसीएलटी कोर्ट होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उसमें इनका केस स्टार्ट हो चुका है। इन्वेस्टिगेशंस शुरू हो चुकी हैं। राजस्थान में कल एफआईआर हो गई है, और बहुत बड़ी एफआईआर हुई है इनके अगेंस्ट में। कम से कम इसमें 4 से 5 जो अपने आप को बड़े भगवान बना सोचते थे क्यूनेट के, सबके खिलाफ हुई है। इवन क्यूनेट का जो ओनर है विजय ईश्वरन, उसके ऊपर भी एफआईआर हुई है कल। तो कई सारे उसमें लगे हुए हैं, सेक्शंस लगे हुए हैं उसके अंदर। देखते हैं क्या होता है। कानूनी कार्रवाई है, मेरा इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि लोग अब समझ में आ रहा है, बहुत लोगों को, अब तो बहुत लोगों को समझ में आ रहा है कि शायद इंडिया में इससे बड़ा स्कैम किसी कंपनी ने आज तक नहीं किया है। इतना बड़ा स्कैम हो रहा है। और सबसे मज़ेदार बात है कि ये जब किसी को ऐड करते हैं तो उस वक्त उसके सामने गाना गाते हैं कि अरे आर्मी के जवान हैं, आर्मी ऑफिशियल्स हैं, ये है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लेकिन ये किसी को नहीं बताते कि वो लोग बेचारे फंसने के बाद निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और सब 10 केस तो मेरे पास हैं जो कि आर्मी के हैं और डॉक्टर और इंजीनियर हैं। वो लोग कुछ तो निकल गए हैं, कुछ निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ छोड़ चुके हैं, क्योंकि उनको 2 दिन में पता चल जाता है कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये बेसिकली एमएलएम के नाम पे घटिया सामान बेचते हैं। और ये जो इनकी जो ज्वेलरी होती है, वो तनिष्क वाले बोलते हैं कि 8,000 की ज्वेलरी है, जिसको 1.5 लाख रुपए में बेचते हैं ये लोग। तो इस तरह की चीज़ें हैं। बहुत कुछ है कहने को मेरे पास, बट अभी मैं कट शॉर्ट करता हूँ। तो आज का जो मेरा वीडियो था उसमें यही था कि डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। डेफिनेटली समझ में आ भी रहा है बहुत लोगों को। और रियली मैं उन लोगों को बहुत अप्रिशिएट करूँगा जो कि इसमें फंस के 9-9, 10-10 लाख रुपए अपने गंवा चुके हैं। लेकिन उनकी अच्छाई ये है कि उन्होंने अपने नीचे किसी को नहीं फंसाया है, और वो उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे, मुझसे बात हुई, जो कि फंसे हुए हैं और वो अपने नीचे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों से तो एकदम ही दूर रहिए आप। और ये अपने दिमाग में भी मत सोचिए कि आप फंसे हो तो आप दूसरे को भी फंसा के उससे पैसे वसूल कर लोगे, नहीं कर पाओगे आप। आज का वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, टाइम टू टाइम मैं आता रहूँगा। मेरे पास टाइम नहीं होता है बेसिकली। 1 महीने में मैं कोशिश करता हूँ किसी तरह एक वीडियो बना दूँ, और जिससे कि बहुत सारी चीज़ें जमा हो जाती हैं, आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो गाइस, आप लोग बहुत ही अलर्ट रहिए। ये क्यूनेट के जो लोग हैं, ये कीड़े मकोड़ों की तरह हमारे सराउंडिंग में आस-पास घूम रहे हैं। जब इनको जो जिसको भी मौका मिलता है, सॉफ्ट टारगेट देखते हैं, बस उसको दबोच लेते हैं ये, और उससे लूट लेते हैं पैसे।
इनसे बहुत सावधान रहिए तब तक जब तक कि इंडिया गवर्नमेंट इनको यहाँ से उखाड़ के फेंक नहीं देती है। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। और आप लोग मेरे वीडियोस को, जो पिछले लास्ट वीडियोस है, उनको देख करके आप काफ़ी सेल्फ गाइड हो सकते हैं, सेल्फ अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। अपलाइनर्स की किसी की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में ही एक पूरे तरह से एक पावरफुल पर्सन हो, चाहे वो गर्ल्स हो, चाहे वो मेंस हो, कुछ भी हो, अ, कोई भी हो, वो क्यूनेट विक्टिम वो अपना हेल्प खुद ही कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।